नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। तो आज 8 अक्टूबर की सुबह हम एक बार फिर आपके साथ लौटे हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास को लेके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को जो है आप शेयर कर दें। अपने स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास कल की रिवीजन क्लास के साथ, 7 अक्टूबर की क्लास के रिवीजन के साथ, जैसे कि हम डेली करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन अपनी 7 अक्टूबर की क्लास का जो था, विश्व कपास दिवस जो कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड। तो कब अपना अक्टूबर 7 को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। वर्ल्ड कॉटन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7th ऑफ अक्टूबर। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 7 ग्लोबली टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉटन वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन कल का, एनएसी क्या है? व्हाट इज एनएसी? तो नेशनल एग्रीकल्चर कोड आपको बताया था, जो कि एग्रीकल्चर फील्ड के लिए अपने यूनियन गवर्नमेंट ने न्यूली लॉन्च किया है। नेशनल एग्रीकल्चर कोड वो है आपका एनएसी। ये आपका क्या है, जैसे कि पहले अलग अलग सेक्टर्स में, बिल्डिंग सेक्टर्स में और इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स में, जो आपको बताया मैंने कल की क्लास में, कि उनके लिए जो कोड्स होते थे, जैसे कि किसी एरिया में फिक्स है कि इतने मंजिला से ऊपर का मकान नहीं बनेगा, वैसे ही अब एग्रीकल्चर फील्ड में जब कोड्स लाए जाएंगे, जैसे कि आपका कोई भी क्रॉप्स को किस टाइम बीजना है, कितना उसमें पानी देना है, कौन से फर्टिलाइजर यूज करने हैं, कौन से पेस्टिसाइड्स यूज करने हैं, इन सभी के लिए कोड्स लॉन्च किए गए, जो कि इम्प्रूव करने करेगा अपने फार्मर्स की इनकम को और अपनी फसल की गुणवत्ता को इम्प्रूव करेगा इंडिया के लिए। तो ये अपना नेशनल एग्रीकल्चर कोड जो है न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा? द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बीआईएस के द्वारा ये गाइडलाइंस सेट की जाएंगी। हाल ही में भारत का समुद्री कार्बन मुक्त सम्मेलन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द इंडिया मैरीटाइम डीकार्बोनाइजेशन कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हेल्ड। तो कहाँ हुई थी, आपको ये बताया था। ऑप्शन नंबर सी अपना सही, न्यू दिल्ली में ये अपनी कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट अपना एलिनिटी MMPXV, इससे का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एलिनिटी MMPXV ऐसे? तो क्या था, ये आपको बताया था कि एम पॉक्स के लिए, मंकी पॉक्स के लिए आपका आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट था, जो कि आपका वर्ल्ड वाइड तेजी से जो फैल रहे हैं एम पॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेस्ट है। ये कौन सा? आपका एलिनिटी MXV ऐसे। नेक्स्ट अपना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र के लिए 2 समग्र योजनाओं को मंजूरी दी है? विच सेक्टर डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द 2 अम्ब्रेला स्कीम्स फॉर? कौन से एग्रीकल्चर फील्ड में आपकी 2 अम्ब्रेला स्कीम्स लाई गई हैं, जिसको हमने डिटेल में अब आज आने वाली क्लास में इन दोनों स्कीम्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वो स्कीम्स अपने लिए लाई गई। IMDRF क्या है? व्हाट इज द IMDRF? तो क्या है आपका? ये आपकी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आपको बताया था। इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फॉर्म जो है IMDRF, इसकी जो फुल फॉर्म है। इसकी हाल फिलहाल मीटिंग हुई अक्टूबर 3 2024, इंडिया यूनियन हेल्थ मिनिस्टर अनाउंसमेंट कि ये अब इसका परमानेंट बन गया, मेंबर बन गया है। कौन? इंडिया। किसका? IMDRF का। ये आपका मेंबर बन गया है, एफिलेटेड मेंबर बन गया है IMDRF का इंडिया। और किसने? ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको अनाउंसमेंट किया। तो अपने इंडिया के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जगत प्रकाश नड्डा जो है वो है। हाल ही में पश्मीना ऊन को जीआई टैग किस क्षेत्र में मिला? रिसेंटली पश्मीना वूल वाज अवॉर्डेड ए जीआई टैग इन विच रीजन? तो कहाँ की पश्मीना वूल आपने सुना होगा, पश्मीना जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड पश्मीना शॉल, पश्मीना स्कार्फ, पश्मीना कोट, ये सारे मशहूर होते हैं। तो वहाँ की लद्दाख की हाल फिलहाल जो है पश्मीना वूल को जो है जीआई टैग से जो है नवाजा गया है। किसने इसको दिया? अपने यूनियन मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है गिरिराज सिंह जो है, उन्होंने ये अवार्ड दिया। किसको? अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कहाँ के? लद्दाख के, BD मिश्रा जो है रिटायर ब्रिगेडियर है, उनको जो सम्मानित किया है। ये आपकी जो है भीड़ है, जिसके जो है ऊन से जो पश्मीना शॉल्स जो बनते हैं, ये आपके गिरिराज सिंह अपने यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर, उन्होंने जीआई टैग, जिसकी फुल फॉर्म जीआई की जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है जीआई, उससे जो है हाल फिलहाल जो है नवाजा है। इसको? पश्मीना वूल को। कहाँ की? लद्दाख की। हाल में डाक विभाग ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? रिसेंटली द पोस्टल डिपार्टमेंट साइंड एन एग्रीमेंट फॉर लॉजिस्टिक्स बोर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो अमेजोन, स्विगी, जोमेटो या फ्लिपकार्ट? तो किसके साथ? अमेजोन के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है कि वो लॉजिस्टिक सहायताएं, जैसे कि एक सामान को दूसरी जगह पहुंचाने जैसे कार्य को करेगा। कौन? अमेजोन। किसके साथ मिल गए? भारत इंडियन डाक विभाग के साथ, इंडियन पोस्ट विभाग के साथ, अमेजोन और भारतीय डाक विभाग। नेक्स्ट अपना, हाल ही में भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी ग्रुप ने किस संस्था के साथ समझौता किया? रिसेंटली टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इन इंडिया द अडानी ग्रुप साइंड एन एग्रीमेंट विद विच एंटिटी?
तो गूगल, टाटा ग्रुप, गुजरात गवर्नमेंट या इन्फोसिस, तो किसके साथ समझौता कि गुजरात में इसका अडानी का प्लांट है जो सोलर एनर्जीज का, उससे जो है सप्लाई करेगा किसको, गूगल को जो है सप्लाई करेगा आपकी कौन सी क्लीन एनर्जी जो सप्लाई करेगा, जिसमें कि गूगल रन करेगा इंडिया में अलग अलग जगह अपने जो कार्यों को रन करेगा सक्सेसफुली गूगल, किसकी सहायता से, अडानी कंपनी की सहायता। ये आपका गुजरात का प्लांट, गुजरात में कहाँ, खावदा गुजरात के अंदर जो प्लांट है, जिससे 61.4 मेगावाट बिजली को जो सप्लाई करेगा किसको, गूगल कंपनी को, जिसको एक तो इसमें यूज हुआ वर्ड क्लियर एनर्जी जो है, दिस प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एंड इट्स हैज बीन बिगन ऑपरेशन इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2025 के थर्ड क्वार्टर से जो स्टार्ट करेगा इसको सप्लाई। और क्लियर एनर्जी मतलब आपकी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है या सोलर एनर्जी, उनको अपनी क्लियर एनर्जी, शुद्ध ऊर्जा उसको नाम दिया जाता है, उसकी जो सप्लाई करेगा, जिससे कि जो एनर्जी को है, ये क्लियर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का यूज जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशंस में गूगल करे, ये अडानी ग्रुप और गूगल के साथ जो है समझौता हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किस स्थान पर किया, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द बंजारा हेरिटेज म्यूजियम इन विच लोकेशन, तो कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान, तो कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर जो इसका इनॉग्रेशन किया बंजारा विरासत म्यूजियम का, किसने, पीएम मोदी ने जो इसको हाल फिलहाल लॉन्च किया महाराष्ट्र के अंदर बंजारा विरासत म्यूजियम। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास से अपने स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन 8 अक्टूबर की क्लास का, गुड मॉर्निंग अगेन ऑल ऑफ यू। अपना पहला क्वेश्चन, भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज इंडियन एयर फोर्स डे सेलिब्रेटेड, तो कब, आज के दिन अपना अक्टूबर 8 के दिन जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा, भारतीय वायु सेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे। और इस बार चेन्नई के अंदर जो शो हो रहा है इंडियन एयरफोर्स डे के अंदर, उसमें जो है नया रिकॉर्ड इंडिया सेट करने जा रही है कि उसमें 16 लाख से ज़्यादा लोग एक जगह एक साथ एकत्रित हो गए इस शो के दौरान। और उसमें आशा जताई जा रही है एक बड़ी दुर्घटना की लोगों के द्वारा, कि जैसे सफोकेशन होकर डिहाइड्रेशन जाके कि किसी की जान जाने की आशंका है। मैं प्रे करूंगा गॉड से कि ऐसा कुछ ना हो, सक्सेसफुली अपना ये रिकॉर्ड भी कायम हो और किसी की जान माल को नुकसान भी ना हो। इस दिन के उपलक्ष्य पे इंडियन एयरफोर्स डे कौन सा अपना 8 अक्टूबर को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अभी 92 में इसकी जो है एनिवर्सरी है, 1932 में इसको स्टैब्लिश किया गया था इंडियन एयरफोर्स को, कब, 8 अक्टूबर 1932 को। अभी 92वां साल इसका पूरा हुआ है, 92nd एनिवर्सरी इसकी कंप्लीट हुई है इस साल। हाल ही में चौथी पीढ़ी के WSHORDAS, इसका नाम वसुंधरास एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम सफल परीक्षण किसने किया, वो सक्सेसफुली टेस्टेड द 4th जनरेशन WSHORADS एयर डिफेंस सिस्टम रिसेंटली। तो इसरो, डीआरडीओ, HAL या BDL, तो किसने इसका, डीआरडीओ ने हाल फिलहाल इसका सफल जो है परीक्षण किया। डीआरडीओ की पहले तो फुल फॉर्म देखें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ फुल फॉर्म, सक्सेसफुली टेस्ट द 4th जनरेशन वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म देखें तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है आपकी। इसको वैसे WSHORADS इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाएगी। एट द पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान, कहाँ इसका परीक्षण किया गया, पोखरण फायरिंग रेंज फील्ड के अंदर राजस्थान के अंदर, इसका 3 और 4 अक्टूबर को इसका सफल परीक्षण किया गया। अकॉर्डिंग द यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, द वसुंधरास ट्रायल हैज बीन सक्सेसफुली एंड द अर्ली यूज ट्रायल्स एंड, इसके अर्ली जो ट्रायल्स हो गए हाल फिलहाल एंड हुए, कब, 3 और 4 अक्टूबर को। कहाँ इसके ट्रायल हुए, पोखरण फील्ड के अंदर राजस्थान के अंदर इसके ट्रायल हुए। किसने इसका ट्रायल किया, डीआरडीओ ने किया। ये जो आपकी एयर मिसाइल है, कि एंटी एयर मिसाइल जो है, इसका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम इसके अंदर ये न्यू सिस्टम है इस मिसाइल के अंदर। हाल ही में जल जागर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, वेयर वॉज द जल जागर महोत्सव रिसेंटली ऑर्गेनाइज, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश, तो कहाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आपका छत्तीसगढ़ के अंदर जल जागर महोत्सव को हाल फिलहाल स्टार्ट किया गया। क्यों, ये जल जागर महोत्सव आपके छत्तीसगढ़ CM है, इन्होंने स्टार्ट किया, विष्णु देव साई, इन्हें लाउडेड वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स, ही एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द जल जीवन मिशन एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स लाइक एक पेड़ माँ के नाम। द इवेंट अटेंडेड बाय द की स्टेट ऑफ ऑफिशियल्स हाईलाइटेड द इनिशिएटिव पोटेंशियल एज ए मॉडल फॉर नेशनल इम्यूलेशन। इन्होंने इसकी स्टार्ट किया इसको जल जागर महोत्सव को, कौन, जो है CM है विष्णु देव साई ने। और इन्होंने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है आपका, जैसे कि इन्होंने पीछे भी रिसेंट
प्रोजेक्ट चलाए थे, जैसे एक पेड़ माँ के नाम और जल जागरण मिशन, जल जीवन है, इससे रिलेटेड भी इन्होंने इसमें अपने भाषण में इन्होंने बोला कि जल की इंपॉर्टेंस को इस महोत्सव के अपने स्पीच के दौरान इन्होंने बताया। हाल ही में कुंभ 2025 के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया? हु अनवील्ड द न्यू सिंबल फॉर कुंभ 2025? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, होम मिनिस्टर अमित शाह या गवर्नर आनंदीबेन पटेल? तो किसने लॉन्च किया इसको? कुंभ 2025 के न्यू लोगो को अपना किसने अनवील किया, न्यू सिंबल को? अपने चीफ मिनिस्टर जो यूपी के हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसको लॉन्च किया। ये आपका कुंभ 2025 का लोगो ये है। नेक्स्ट अपना हाल ही में 2024 के लिए जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार किसे दिया गया? हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द मिदोरी अवार्डेड फॉर बायोडाइवर्सिटी इन 2024? तो वेरा वोरनोवा, यशबेल अगस्टिना, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? तो कौन? बोथ ए एंड बी, दोनों को ये अवार्ड मिला है 2024 के लिए जैव विविधता के लिए मिदोरी अवार्ड। वेरा और यशबेल को, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसके सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हुआ, बोथ ए एंड बी दोनों इसमें सही आंसर है। ये आपकी दोनों सामने आपके वेरा एंड कौन है आपकी ये यशाबेल कहाँ की रहने वाली? वेरा वोरनोवा आपकी कजाकिस्तान की और यशा अगस्तिन आपकी कैलेड्रन कार्लोस फ्रॉम पेरू की रहने वाली है। इनका पूरा नाम ये आपका यशबेल अगस्तिना कैलेड्रोन कार्लोस कहाँ की? पेरू की रहने वाली। द अनाउंसमेंट वाज द मेड ऑन अक्टूबर 2 इन मॉन्ट्रियल कनाडा। बोथ वुमेन वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर एक्सप्रेशन एफर्ट्स इन द प्रमोटिंग कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन देयर रीजन्स। इन दोनों को इसको मिदोरी अवार्ड 2025 से जो सम्मानित किया गया, एक कजाकिस्तान की रहने वाली और एक पेरू की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसके सही, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अपना हाल ही में $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला रिसेंटली विच विद ए फॉरेन एक्सचेंज? आपको इसको फॉरेक्स भी कहा जाता है, फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ $700 बिलियन इंडिया अचीव्ड व्हाट रैंक इन द वर्ल्ड? पहली बार जो इसका फॉरेन एक्सचेंज इंडिया का 700 जो है बिलियन डॉलर से प्लस गया है, और कौन सा स्थान इंडिया को मिला है? फोर्थ पोजीशन जो है ऑल ओवर इन द वर्ल्ड इसमें मिली है फॉरेक्स के अंदर। इसके अंदर आपके क्या क्या आते हैं? आपके एसडीआर आता है जैसे, और आईएमएफ के अंदर जो इंडिया के फंड जो जमा होते हैं, गोल्ड आता है, और विदेशी मुद्रा जो इंडिया के पास होती है, वो चारों कंपोनेंट्स को मिलाकर फॉरेक्स जो बनता है। और ये फॉरेक्स जो है इंडिया का $700 बिलियन जो प्लस गया है, पहली बार ये $700 बिलियन क्लोज हुआ है। और ऑल ओवर इन द वर्ल्ड कौन सी पोजीशन इंडिया को मिली है? फोर्थ पोजीशन मिली है। फर्स्ट पोजीशन इसमें किसको मिली है? अपने चाइना को मिली है, सेकंड जापान को, और थर्ड स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड के बाद इंडिया जो है फोर्थ पोजीशन पे फॉरेक्स रिजर्व के अंदर इस बार आया है। $700 बिलियन जो है उसको क्रॉस इसने इंडिया ने किया है। नेक्स्ट अपना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि गौरव सम्मान समारोह का संचालन कहाँ किया? वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रिजाइड ओवर द आदि गौरव सम्मान समारोह? तो कहाँ? राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर जो है आदि गौरव सम्मान समारोह का शुरुआत की, संचालन किया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रिजाइड ओवर द राजस्थान गवर्नमेंट्स फर्स्ट आदि गौरव सम्मान समारोह। राजस्थान गवर्नमेंट का पहला जो है आदि गौरव सम्मान समारोह एट मानगढ़ धाम बांसवाड़ा राजस्थान ऑन 4 अक्टूबर। द राजस्थान गवर्नमेंट हरिभाऊ बागड़े, चीफ मिनिस्टर बचनलाल शर्मा, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स एंड अदर डिग्निटरीज वर प्रेजेंट इन द ओकेजन। इन्होंने पहला, ये फर्स्ट है आदि गौरव सम्मान समारोह, कहाँ? बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है कि इसका शुरुआत किसने की? द्रौपदी मुर्मू ने इसका संचालन जो किया। भारतीय कृषि के संदर्भ में केवाई का मतलब क्या है? व्हाट डज द केवाई स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर? तो ये क्या है? कृषि उन्नति एक योजना है केवाई, जो आपको कल की क्लास में पढ़ाया गया। तो 2 अम्ब्रेला स्कीम्स जो लॉन्च की गई, कौन से सेक्टर के? एग्रीकल्चर सेक्टर, उसी में से एक ही स्कीम है, कौन सी? केवाई योजना है, कृषि उन्नति योजना। इसका फुल फॉर्म है आपका, इंडियन एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है कृषि उन्नति योजना। केवाई इज एम्ड एट अचीविंग फूड सिक्योरिटी एंड हेल्पिंग इंडिया बिकम द सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर, कि इंडिया किसी दूसरे देश पे अपना डिपेंडेंट रहा है, सेल्फ सफिशिएंट जो है अपना सारी फसलें को उगा ले, किसी दूसरी कंट्री पे किसी भी फसल के लिए ना जो है वो आश्रित रहे। एक PMRKY का पूरा नाम क्या है? व्हाट डज द PMRKY स्टैंड फॉर? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान विकास योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री रूरल किसान विकास योजना, या प्रधानमंत्री रूरल कृषि योजना।
तो इसका क्या, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKY का, ये भी 2 अम्ब्रेला स्कीम्स जो कल आपको बताई थी एग्रीकल्चर फील्ड की, उसमें से एक है PMRKY focuses on the promoting sustainable agriculture. It provides status with flexibility, allowing them to choose solution based on their needs like a कैफेटेरिया स्टाइल्स अप्रोच, कैफेटेरिया स्टाइल अप्रोच में आगे बढ़ने के लिए स्कीम्स है। ये दोनों स्कीम्स जो है PMRKY और PMKY जो कृषोन्नति योजना है, उन दोनों स्कीम्स में क्या किया, 2 अम्ब्रेला स्कीम है। पहले जो भी एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो स्कीम्स चल रही थी उनको जो इनके अंदर सारी को समा दिया गया है, और ये स्कीम्स जो लॉन्च की गई हाल फिलहाल, दोनों 2 अम्ब्रेला स्कीम जो है PMRKY और अपनी PMKY जो आपको कृषि योजना पढ़ाई, तो किसान विकास योजना जो है इसका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो इसका नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसमें जो सेम ये बनते हैं उसमें कंफ्यूजन का ज्यादा चांस बनता है, तो इसमें आप प्रॉपर RKVY प्रधानमंत्री PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये जैसे इसमें के सिमिलर है, वी सिमिलर है, वाई, तो यहाँ कंफ्यूजन होने के चांस है। तो ऐसी स्कीम्स को आप प्रॉपरली, वैसे ऐसे ऑप्शंस कम बनते हैं कि जो इसमें सारा कुछ प्रॉपर सेम हो, ऐसे चांसेस कम होते हैं, पर फिर भी आपको इसको डीपली पढ़ के जाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट अपना आज का 10th क्वेश्चन है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पोस्टल डे सेलिब्रेटेड? तो अक्टूबर 7, अक्टूबर 8, अक्टूबर 9 या अक्टूबर 10? अक्टूबर 8 को आपको बताया था एयरफोर्स डे, अक्टूबर 7 को आपको बताया था वर्ल्ड कॉटन डे, और अक्टूबर 9 को अपना विश्व डाक दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 9 को। और अपना नेशनल पोस्ट डे का 10 अक्टूबर को। इसके बाद में ये इंटरनेशनल डाक डे है, विश्व डाक दिवस जो है वर्ल्ड डाक दिवस, और नेशनल अपना इंडियन पोस्टल डे अक्टूबर 10 को अपने नेशनल डाक दिवस इंडियन पोस्टल डे जो सेलिब्रेट किया जाता है। और इंटरनेशनल वर्ल्ड वाली बात करें तो अक्टूबर 9 को, अक्टूबर 8 को एयरफोर्स डे, अक्टूबर 7 को अपना इंटरनेशनल कॉटन डे या वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेट। वर्ल्ड पोस्टल डे is celebrated on 9 October every year to raise awareness among people about the role of the postal sector for people and businesses. Every day in 1874, the Universal Postal Union was established in Bern, Switzerland, and its anniversary was declared as World Postal Day by the Universal Postal Union Congress in Tokyo, Japan in 1969. और 10th अक्टूबर को अपना कौन सा नेशनल पोस्ट डे? एवरी ईयर अक्टूबर 10 इज ऑब्जर्व्ड इन नेशनल पोस्ट डे इन इंडिया. It is observed to the recognize the role played by the Indian Postal Department for more than 150 years. कब से ये इसका रोल अदा कर रहा है? 150 साल से. द ब्रिटिश ब्रॉड पोस्टल सर्विस टू इंडिया, ब्रिटिशर जो भारत में लेके आए थे इंडियन जो है पोस्ट सर्विस को, लॉर्ड डलहौजी स्टैब्लिश्ड इट इन 1854. लॉर्ड डलहौजी ने इसको स्टैब्लिश किया था इंडिया में 1854 में. इट इज करंटली द मोस्ट कॉमन यूज्ड पोस्टल सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड इट इज run by the Ministry of Communications. India has 9 postal zones, 23 postal circles and 1 army post office. India's post office uses 6-digit pin codes, जैसे कि अपने हर एरिया के 6-digit पिन कोड होते हैं. सिस्टम दैट वाज इम्प्लीमेंटेड देयर इन 1972. ये जो पिन कोड वाला सिस्टम 1972 से स्टार्ट हुआ था, और पोस्ट कहाँ इंडियन में 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया. 10 अक्टूबर को अपना नेशनल पोस्ट डे और 9 अक्टूबर को अपना इंटरनेशनल पोस्ट डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व डाक दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है. तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे आपसे अपनी नई क्लास के साथ, कोई टॉपिक पर आपके लिए लेके आएंगे. धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो. बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए. आशा करता हूं कि आप जो इस बार के सीजीएल प्री की आंसर की आप चेक कर ली होगी और आपके मार्क्स अच्छे होंगे. आप अच्छे से जहां भी रहकर तैयारी कर रहे होंगे, आप अच्छे से जो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर चुके होंगे बिना किसी देरी के. और जो कोई भी आप हमारे प्लेटफॉर्म से हमारे गुरुकुल प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, वो बिना किसी देरी के आप जल्दी से जल्दी हमारे पास आएँ और अपनी तैयारी को जो है कि एक बार 2-3 महीनों के अपना घर बार भूल के अपनी तैयारी को यहाँ से आकर स्टार्ट करें अपनी. कि ये है कि सीजीएल प्री का जितने भी टाइम है आपके लिए, प्री के बाद में अब मेंस का जो टाइम मिलेगा उसको अच्छे से आप योग करेंगे. यहाँ हमारे गुरुकुल प्लेटफॉर्म में हमारी पूरी सिलेक्टेड फैकल्टी के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके. धन्यवाद.